क्वेश्चन है, दो सदिश ए वेक्टर, ए सदिश और बी सदिश। ए सदिश का मान है 2i प्लस 2j कैप प्लस सी के कैप और बी सदिश का मान है बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप दिए। यदि इन दोनों सदिश समांतर है तो सी का मान ज्ञात करो। जब दो सदिश समांतर होते हैं तो उनके मध्य का कोण 0 होता है। उनके मध्य का कोण 0 होता है, तो इसको हल कैसे करेंगे? जब 0 होता है तो उसका गुणनफल का मान भी 0 आएगा, तो ऐसी स्थिति में हम सी का मान निकाल लेंगे। तो चलिए देखते। तो यहाँ दो सदिश दे रखे हैं, ए सदिश और बी सदिश। अब दो सदिश समांतर होते हैं तो उनका गुणनफल हमेशा क्या होता है? 0 आता है, क्योंकि उसमें साइन थीटा या कोस थीटा का मान 0 होता है। और जब सदिशों का गुणनफल करते हैं तो ए वेक्टर गुणा बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा का मान 0 होगा। फिर यहाँ पर इसको हम हल करते हैं, तो हल करने के बाद में इनके मान रखेंगे। मान रखने के बाद में आई का मान यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ रखने के लिए इसको किस तरह से गुणा करेंगे? दोनों को दो को 1 से गुणा करेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर सी को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 माइनस सी आ जाएगा। फिर जे का मान निकाल लेंगे। जे का मान निकालने के लिए 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 आएगा। फिर माइनस लगा करके सी को 1 से गुणा करेंगे, सी को 1 से गुणा करेंगे तो इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सी माइनस सी। फिर के का मान निकालेंगे तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, फिर माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 माइनस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस सी और यह 0 है। तो हम जानते हैं कि इसका मान 0 आना चाहिए, प्रत्येक का मान, तब जा करके सी होगा। तो सी की जगह पर हम 2 रखेंगे, तभी जा करके यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। तो 2 का मान हो जाएगा सी। और इनको किस तरह से गुणा करते हैं? तो गुणा करने का तरीका ये है कि आई में हम आई के कॉलम को छोड़ देते हैं और जे और के कॉलम को रखते हैं। फिर जे को हल करते हैं तो जे के कॉलम को छोड़ देते हैं, आई का कॉलम और के का कॉलम ले लेते हैं। फिर हम के का गुणा करते हैं, हल करते हैं तो के कॉलम को छोड़ देते हैं, 2 1 2 1 2 1 2 1 करते हैं। फिर इनको वज्र गुणा करते हैं, 2 को 1 से गुणा करेंगे, फिर माइनस का, फिर इसको गुणा करके लगा देंगे माइनस में। फिर इसको कैसे गुणा करेंगे? जे लगा दिया, जे लगाने के बाद में 2 को 1 से गुणा किया, फिर माइनस का चिन्ह लगाया, फिर 1 को सी से गुणा किया, फिर प्लस। फिर के को कैसे हल करेंगे? 2 को 1 से गुणा करेंगे, माइनस, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे, ऐसे तिरछे गुणा करेंगे। इस तरह से इनको हल किए जाते हैं।